आज की इस वीडियो में देखिए कि मैं आप बताना जा रहा हूं कि वोटिंग जो हुई है, पहले फेज की जो वोटिंग हुई है 6 नवंबर को जो वोटिंग हुई है, वह वोटिंग प्रतिशत पूरे बिहार में कितना रहा है? क्या वोटिंग प्रतिशत जो है 2020 के चुनाव से अधिक रहा या कम रहा? तो इस बार का जो पहले फेज का जो वोटिंग हुआ है, उस वोटिंग में जो है 64.4% वोटिंग हुआ है पूरे बिहार में। पहले फेज की जो मतदान हुआ है, उस मतदान में, उस वोटिंग में 64.4% वोटिंग जो है पूरे बिहार में हुआ है पहले फेज। तो जब जब जो है वोटिंग 5% से बढ़ा है, तब तब सरकार जो है वो बदली है, ये भी बहुत खास बात है। लेकिन इस बार 64.4% वोटिंग जिस तरह से हुई है पहले फेज में, अगर दूसरे फेज में भी इसी तरह से होता है तो ये कहना मुश्किल होगा कि महागठबंधन जो चाह रही है कि सरकार बदल जाएगी, ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि तब नीतीश कुमार की सरकार को हटाना मुश्किल नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि आखिर कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ। वोटिंग का प्रतिशत जब घटता है तो क्या होता है, बढ़ता है तो क्या होता है, तब चीजों पर जो है नजरें रखेंगे। तो खबर को पूरा जरूर देखिए, विस्तार से सुनिए। पहले फेज में रिकॉर्ड 64.4% वोटिंग हुई है। नीतीश को हटाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बिहार में जब जब 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है, तब तब सत्ता जो है वो पलट चुकी है। 17 चुनावों का एनालिसिस भी है। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर 64.46% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। अगर दूसरे और आखिरी फेज की 122 सीटों पर इसी तरह वोटिंग जो है वो अगर हो जाती है, तो यह बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। कम से कम आंकड़े तो यही बता रहे हैं। 64.46% वोटिंग एक रिकॉर्ड है। 2020 चुनाव के पहले फेज में सिर्फ 55.68% वोटिंग हुई थी। हालांकि तब चुनाव 3 फेज में हुआ था और पहले फेज में सीटें भी 71 ही थी। आजादी के बाद कुल 17 विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि जब जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी या फिर घटी है, तो राज्य में सत्ता ही नहीं, सियासी दौर भी बदल गया। हालांकि 4 में से 3 एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार सत्ता तो नहीं, लेकिन सियासत पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहले 1951 से हुए 17 विधानसभा चुनावों के नतीजों और उनके असर को जब आप देखेंगे, तो इस खबर को जो है आप समझ पाएंगे। आपको बता दें कि 2005 में 2 चुनाव हुए थे। पहला फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में। फरवरी वाले चुनाव जो हुए थे विधानसभा चुनाव, उसमें किसी को भी बहुमत नहीं मिला था, राष्ट्रपति शासन जो है लग गया था। अब आपको बता दें कि जिन 4 चुनावों में 5% वोटिंग घटी या बढ़ी, तब आखिर क्या हुआ। 1967 में पहली बार राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1967 के चुनाव में वोटिंग में 7% की बढ़ोतरी हुई थी। तब राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हालांकि सरकार अस्थिर रही। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। जन क्रांति दल और शोषित दल ने कांग्रेस के वर्चस्व को तो तोड़ा, लेकिन अपनी एकजुटता नहीं रख पाए। कांग्रेस सरकार में आती जाती रही। इस चुनाव के बाद कांग्रेस के कमजोर होने की शुरुआत हो गई। 1980 में अपने बूते कांग्रेस सरकार की वापसी हो चुकी थी। 1980 में 6.8% ज्यादा मतदान भी हुआ था। तब कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में लौटी और जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री बने। उस वक्त जनता पार्टी के आपसी टकराव में कांग्रेस ने उसके हाथ से सत्ता भी छीन ली थी। हालांकि कांग्रेस के अंदर की राजनीति के कारण सरकार 10 साल में ही कांग्रेस का शासन भी खत्म हो गया। 1990 में कांग्रेस राज खत्म हुआ, लालू यादव सीएम बन गए। 1990 में 5.8% ज्यादा मतदान हुआ और कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई। जनता दल की सरकार बनी, लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद राज्य की राजनीति में मंडल की ऐसी छाप पड़ी कि कांग्रेस दोबारा अब तक वापसी नहीं कर पाई। लालू यादव ने बिहार की पूरी राजनीति को ही बदल दिया और 15 साल तक राज किया। 2005 में लालू राबरी राज खत्म कर अब सीएम जो है वो नीतीश कुमार बन गए। 2005 में 16.1% कम वोटिंग हुई, लेकिन शासन का अंत हो गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। इस बार सत्ता का बदलाव कम वोटिंग से हुआ था। नीतीश कुमार ने सुशासन की छवि बनाई और 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है। चुनाव के बाद 3 तरह से बदलेगी बिहार की राजनीति। कैसे? तो सिचुएशन 1 मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार मजबूत होंगे, लौटेगा 10 साल पुराना रुतबा उनका। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीतीश कुमार इस चुनाव में मजबूत होकर उभरेंगे। अगर ऐसा हुआ तो वह भाजपा के साथ रहते हुए 2010 वाले पुराने रुतबे में लौट आएंगे। तब नीतीश की पार्टी जेडीयू को 115 सीटें मिली थी। सरकार में भाजपा की दखल अंदाजी सीमित थी।
लेकिन 2020 जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। सरकार में भाजपा का दखल जो है वो काफी बढ़ गया। सिचुएशन नंबर 2, प्रशांत किशोर 10% वोट लेकर आ गए तो आगे सियासत जो है वो बदल देंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी जी कहते हैं कि नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है और उन्होंने अब तक पार्टी के अगले नेता का ऐलान नहीं किया। ऐसे में राज्य की तीसरी शक्ति के पोजीशन पर प्रशांत किशोर की नजर है। अगर जनसुराज ने 10% वोट हासिल कर लिए तो बिहार में उसकी पैठ मजबूत हो जाएगी। आगे चलकर जनसुराज थर्ड बन सकता है। सिचुएशन नंबर 3 की अगर बात करें तो तेजस्वी हारे तो महागठबंधन में नेतृत्व को मिलेगी चुनौती। अगर महागठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो तेजस्वी यादव को गठबंधन के भीतर चुनौती मिल सकती है। अभी से कांग्रेस का रुख तेजस्वी को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं बताया जा रहा। आगे कांग्रेस अपना अलग रास्ता अख्तियार कर सकती है। तेजस्वी पर IRCTC घोटाले का भी आरोप है। इसके बाद अगर अगला चुनाव 5 साल बाद होगा, उस वक्त तक वह विपक्ष में रहे और केस में सजा हो गई तो राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। 4 में से 3 एक्सपर्ट ने बोला नीतीश ताकतवर बनकर सत्ता में बने रहेंगे। पहला एक्सपर्ट ने कहा, अमिताभ जी ने कहा, वोट वाइब के फाउंडर अमिताभ जी हैं। उन्होंने कहा वोटिंग बढ़ने से फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। बिहार में महिलाएं घरों से निकलकर वोट देने पहुंची हैं। वहीं नीतीश कुमार के कोर वोटर्स ने भी बड़ी तादाद में वोट दिया है। ये उनकी तरफ नीतीश कुमार के लिए एक फेयरवेल की तरह है। दूसरा एक्सपर्ट्स बोलते हैं राकेश परवी बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने वोटिंग के बढ़ने से सरकार के जाने की संभावना कम है, ऐसी बातें कर रहे हैं। जमीन पर नीतीश कुमार के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। लोगों में उनको हटाने को लेकर भी उतावला नहीं दिख रहा है। ऐसे में नीतीश दमदारी से वापसी कर सकते हैं। तीसरा एनालिस्ट का कहना है, जो बिहार के सीनियर एनालिस्ट हैं अभिरंजन जी, उनका भी कहना है कि वोटिंग बढ़ने का फायदा प्रशांत किशोर को होता दिख रहा है। हालांकि नीतीश सरकार के बदलने की गुंजाइश कम है। महिलाओं को 10,000 रुपये देना नीतीश कुमार के लिए कारगर साबित हो रहा है। जब जब नीतीश को कमजोर आंका गया उनकी ताकत बढ़ती ही गई। 2024 लोकसभा चुनाव इसका उदाहरण। अरविंद जी कहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कि बिहार में इतनी एग्रेसिव वोटिंग सत्ता बदलने के लिए ही होती है। अगले फेज में अगर यही ट्रेंड रहा तो सरकार जा सकती है। कल तक नीतीश कुमार के प्रति लोगों की सिंपैथी दिख रही थी, लेकिन आज की वोटिंग उससे उलट हो रहा है। बिहार में की 4 वजह है। वोटिंग जो बढ़ रहा है उसकी 4 गो वजह है। पहला वजह क्या है कि महिलाओं से जुड़े वादे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है सरकार बदलने और सरकार नहीं बदलने की बात हो रही है। महागठबंधन चाहती है कि किसी भी हाल में हम सत्ता में आ जाएं, वहीं एनडीए सरकार चाहती है कि किसी भी कीमत पे महागठबंधन को सत्ता में आने के लिए देना है, क्योंकि महागठबंधन जो है उन पे आरोप लगता रहा है कि वहाँ जंगल राज बिहार में महाजंगल राज की तरह से जो है बिहेव करते हैं, बिहार को चलाते हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं। लेकिन वही महागठबंधन कह रही है कि नौकरी देने वाली सरकार है, हम सुशासन लाएंगे, जिस तरह से नीतीश जी सुशासन की सरकार अपने आप को बता रहे थे। तो वोटिंग प्रतिशत जो है इस बार काफी बढ़ा हुआ है। 64.4% वोटिंग जो है पहली फेज की जो वोटिंग हुई है उसमें हुआ है। और सरकार अब बदलेगी या नहीं बदलेगी, सेकेंड फेज की जो वोटिंग होगी तो उससे काफी कुछ क्लियर हो पाएगा। और आपको बता दें कि बहुत जल्द 14 नवंबर को ही रिजल्ट भी आने वाला है। समय बहुत कम है। 11 को जो है सेकेंड फेजिंग की वोटिंग भी है। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।